इन पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, धूप की किरणें पड़ रही है। विशुस ने रखा है मम्मी के लिए थोड़ा सा जूस, लो। कि किस तरह का आजकल युद्ध चला है, ईरान इजराइल, तो हमें लकड़ियों का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। सिलेंडर का कोई पता नहीं। एप्रिकॉट, अच्छी वैरायटी की एप्रिकॉट है ये। किसी वक्त इसमें इंड्रे बनाए जाते थे और काफ़ी बड़ा है ये। इसमें क्या बनाते थे पहले? चावल। बारिश रुक चुकी है और सुबह सुबह इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी फॉग है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हुई है और वो वाले पहाड़ तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इन पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, धूप की किरणें पड़ रही है और वाइट है एकदम से। हेलो, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल सी सुबह में। आज जो सुबह सुबह मौसम है ना, इतना प्यारा है, कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस ब्यूटी को। सुबह सुबह का जो माहौल है ना, काफ़ी प्यारा है और बारिशें रुक चुकी है, अब धूप खिल चुकी है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और एक नई सी ऊर्जा आ चुकी है हर चीज़ में। और मौसम भी पूरा क्लियर हो चुका है, जहाँ तक नज़र जाती है एक साफ पहाड़ियाँ दिख रही है, नई स्नोफॉल हुई है। मम्मी लग गए हैं सुबह सुबह सफाई करने। ये सफाई होनी चाहिए बैसाख से पहले पहले, क्योंकि बैसाख जब शुरू होता है तो आपको तो पता है हमारे यहाँ उसे बहुत बड़ा त्यौहार जैसा माना जाता है। और स्टोर से निकला है ये देखो सारा सामान। किसी वक्त ये यूज़ होता था और अब उतना यूज़ में आता नहीं है। ख़ास करके वो देखो, तो ये चीज़ देखो, किसी वक्त इसमें इंड्रे बनाए जाते थे और काफ़ी बड़ा है ये। अब तो सिड्डू मेकर आ गए हैं तो उसमें ही बनाए जाते हैं, पहले इसका यूज़ होता था, अब ये भी बिना काम का है। कुछ औजार है जिसका यूज़ हम खेती करने में करते हैं। और ये है हमारा स्टोर। इसमें देखो मम्मी ने किस तरह से गोबर से पूरी पेंटिंग से कर दी है। अब इसके ऊपर चूना लगेगा और फिर ये तैयार है दोबारा से सामान रखने के लिए। विशुस ने रखा है मम्मी के लिए थोड़ा सा जूस, लो पियो। बहुत ज़्यादा है, पी लो पियो। ये देखो, खुद इसमें पानी लेकर चलते हैं खेत की तरफ। सेब के फूल, मधुमक्खियाँ लग गई अपने काम में धूप लगते ही। जो ये घर की सफाई चली है, गांव में सभी घरों में ये सफाई होती है और हमारा मेला भी होता है बैसाख जैसे ही शुरू होता है, तो सभी घर वाले सफाई करते हैं घरों की, मतलब अच्छी तरह से। कुछ जगह ऐसी होती है घर में जहाँ पे साल में सिर्फ एक बार सफाई होती है, तो उन जगहों पे भी सफाई होती है। अभी मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। बारिशें हो रही थी काफ़ी दिनों से और रुक नहीं रही थी बारिशें। खेत वगैरह में जाना नहीं हुआ है, अब पता चलेगा कि सेब में भी फूल आ चुके होंगे या नहीं, बादाम कैसे हैं। सबसे ज़रूरी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। आपको तो पता है कि किस तरह का आजकल युद्ध चला है, ईरान इजराइल यूएसए, और यूएसए पूरी तरह से फंस चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पता नहीं कब खुलेगी, तो हमें लकड़ियों का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। सिलेंडर का कोई पता नहीं। एक भैया सिलेंडर भरने गए थे, उनके पास ख़त्म हो गया तो उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। वैसे तो गाड़ी गांव में आती थी, वो गैस एजेंसी गए थे। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि रूरल एरिया में मिलेगा 45 दिनों के बाद, लेकिन कोई पता नहीं ये संकट कितना बड़ा है। तो हम चाह रहे हैं कि लकड़ियाँ काट के रखें, अपने पास स्टॉक हो जाएगा। पता नहीं कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलेगा और एलपीजी आएगी, नेचुरल गैस आएगी और पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, तो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी रखते हैं। बादाम का साइज़ बनना भी देखो शुरू हो गया है। फसल तो बहुत कम है, अब इसी एक टहनी में, बाकी कहीं भी नहीं है, सिर्फ 2 बादाम है। तो आप खुद समझ सकते हो बादाम के तो इस बार बुरे हाल है। वैसे हमारा ऐसा रहता था, सर्दियों में तो हम लोग चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, सेकने का भी हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। गर्मियों के समय में हम सिर्फ एलपीजी का यूज़ करते थे, चूल्हा नहीं जलाते थे उतना। बट अब ऐसा है कि चूल्हे पे ही खाना वगैरह बन रहा है। और ये है एक एप्रिकॉट, इसमें अब फूल आ रहे हैं बहुत ही लेट, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं देख रहा था इस पेड़ को परसों, तब इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आए थे। मुझे लग रहा था इसमें क्या इस साल लगेंगे नहीं, बट इसमें भी फूल आई है।
एकमात्र अपना ऐसा खेत जहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं है, और खेत के साइड में ही कुछ इस तरह के पेड़ होते हैं। तो जब ज़रूरत होती है तो हम इनको काट लेते हैं। तो ये पेड़ है काकड़ का। ये कुछ लकड़ियाँ पहले की काट के रखी है, बस इनको अब इस तरह का बनाना है, पत्ती अलग लकड़ी अलग। इस पेड़ में इस तरह के कुछ कीड़े भी होते हैं, इनसे बच के रहना पड़ता है, नहीं तो खारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। काम करने के बाद अभी थोड़ा रेस्ट, और अभी टेम्परेचर है 16-17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एयर क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है, मैं चेक कर रहा था अभी, और काम हो गया अपना यहाँ पे। ये इधर लकड़ियाँ काट के रखी है, जब सूख जाएगी तो घर की तरफ भी ले जाएंगे। और इन पेड़ों से ये काटी है, ऐसा नहीं है अभी ये पेड़ सूख जाएंगे, यही पेड़ अगली साल के लिए पत्तों से हरे भरे हो जाएंगी और इसमें टहनियाँ आएगी और हमें और लकड़ियाँ देंगे। एक बार अब दूसरे खेत की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे शायद सेब के पेड़ों में फूल आ गए होंगे, और बादाम भी देख लूँगा, उसके बाद घर। सबसे ज़्यादा फसल इसकी है इस बार, खुमानिया ही खुमानिया। एप्रिकॉट, अच्छी वैरायटी की एप्रिकॉट है ये। अपने खेत में तो अभी थोड़े थोड़े फूल आना शुरू हुए हैं, बाकी देखो पूरा पेड़ खाली है। साथ वाले के भी यही हाल है। ये इस जगह पे कुछ बादाम के पेड़ है, और कहीं पे भी फल नहीं दिख रहे हैं बादाम के, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ये देखो एक दिख रहा है, बाकी पूरा पेड़ ऐसा है। तो खेत से चलकर भी आ गया वापस। बादाम, सेब या प्लम किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती है इस बार, मतलब क्या ही बोले। चलो कभी बाद में बताऊंगा। अभी मम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने कितना काम कर लिया है। चलो ये बेंटिल हो गई है, मम्मी ने चूना भी लगा दिया है, तो मम्मी भी मिस्त्री है एक तरह से। इधर उन्होंने चूना डाल के रखा है, थोड़ा थोड़ा रहता है और काम यहाँ पे। मम्मी, आपने मिस्त्री और पेंटिंग वाला कोर्स कहाँ पे सीखा, कौन से कॉलेज में? जो आप पेंटिंग कर रहे हैं घर में? ये तो सबको आता है, मेरे को तो नहीं आता। ये क्या है? तेरे को का सब काम आना चाहिए। मम्मी का खजाना। कितने डब्बे रखे हैं संभाल के। डब्बे क्या काम आएंगे डब्बे? यहाँ देखो, इसमें भी देखो डब्बे ही डब्बे। ये क्यों रखे संभाल के, मुझे ये बताओ, क्यों रखे संभाल के? रखने ये फेंक दो इनको, आएंगे तुम्हारे काम आगे। आगे डब्बे तुम्हारे लिए रखी ये गठड़ी। लगभग 200 से ज़्यादा खाली बोतलें लग रही है मुझे मम्मी के पास। हमारी छोटी सी पतीली, इसमें क्या बनाते थे पहले? चावल के लिए, दादा दादी के टाइम में। बहुत पुरानी हो गई है ना, अब इसका ज़माना ही चला गया। अभी मैं जा रहा हूँ पीपल के पास, वहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही है बच्चों की खेलने की। आज संडे है तो इनको भी छुट्टियाँ हैं, तो हम भी बचपन वैसे ही खेलते थे, सुबह निकल जाते थे घर से और शाम तक खेलते रहते थे। दिन को आते थे लंच करने, बाकी क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। तो बस उनका मैच देखने जा रहा हूँ। लो छोटे बच्चों खेलो। ये हमारी टीम का बुमराह है, शाबाश बुमराह। ओए आज हम इंटरव्यू लेंगे मिस्टर बुमराह का। इधर आओ। कितने बजे आ गए आप सुबह खेलने? 10 बजे। और अभी कितने बज गए? टाइम का कोई पता नहीं, 1 बज चुका है। जा रहे घर खाना खाने? वो एक चला गया पीपल में ऊपर बॉल लाने के लिए। हेमंत गया है बॉल लाने। चप्पल वगैरह खोल के ही जाते हैं, वैसे तो जाते नहीं है पीपल में, पर अगर ऐसा जाना पड़े तो। 1 बॉल 3 रन। अरे ये तो 2 रन बन जाएंगे। नहीं 1 ही रन बनेगा। मम्मी लग गए हैं सामान अंदर करने, और ये देखो हमाम, एक यहाँ पे है, ये भी बना के रखा है, एक वहाँ पे भी जो यूज़ में है। बाद में इसे यूज़ में करेंगे जब ये वाला फट जाएगा,
मम्मी सामान अंदर कर रही है जितना भी इधर निकाला था। ये देखो हमारे हथियार जिससे खेती बाड़ी होती है। मैं चल पड़ा हूँ अभी कूड़ा लेकर गांव के डस्टबिन के पास। बहुत बड़ा सा एक डस्टबिन है तो उसमें डालूँगा ये। तो गांव से थोड़ा बाहर की तरफ है। सफाई करते हुए जितना भी आज कूड़ा निकला है तो वो ले जाएंगे। तो ये कूड़ा जाएगा यहाँ पर। जब ये भर जाएगा तो इसमें आग भी लगा देंगे। कांच वाला जाता है उस साइड में। वो दिख रहा है गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़। इस तरफ जाएंगे तो पुराना गांव, और इस पीपल से इधर को जो नया गांव देखो बन रहा है, नए घर ही दिखेंगे यहाँ पे। इसी गड्ढे के साथ एक अपना खेत भी है यहाँ पे, तो वहाँ तक भी चला जाए। वहाँ पर भी बादाम के ही पौधे हैं और वहाँ पे बहुत सारे बादाम के पेड़ हैं। तो वहाँ भी देखते हैं फसल का क्या हाल है। कशमल के कांटों में भी फूल आ गए हैं और इसी कांटे की जड़ों को ना खोद खोद के निकाला जाता है ट्रकों के हिसाब से। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। वो इसका रीज़न ये है कि कुछ तो ये शुगर के लिए इसकी दवाइयाँ बनती है और भी कुछ और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हिमाचल में ही मतलब अवैध तरीके से भी पूरे के पूरे जंगलों से इनको साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पर भी ढूंढ ढूंढ के बादाम करने पड़ रहे हैं। वो देखो झड़ गया बादाम पीछे वाले। इस वाले पूरे पेड़ में अभी तक मुझे एक बादाम दिखा है सिर्फ यहाँ पे। तो भाई बादाम तो इस बार है नहीं। छोटे से सेब के पेड़ पे कितने फूल आए हैं। अब जाके एक ऐसा बादाम का पेड़ मिला जहाँ थोड़े थोड़े दिख रहे हैं बादाम, ये देखो। और ये बहुत कम है फिर भी। वैसे फसल कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी। जो लाल लाल दिख रहे हैं ना, ये बादाम बनने चाहिए थे सारे। इधर देखो इस तरह की, और इधर देखो आगे पूरी टहनी में इस तरह के बादाम लगने चाहिए। तो लगा है सिर्फ एक यहाँ पे। बाकी जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं सारे झड़ जाएंगे अब। ये शाम अब ढलने लग चुकी है और चलते अब धीरे धीरे घर की तरफ। इस वीडियो को कर लेता हूँ अब यहीं पे एंड, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।